आप खान साहब के कज़न भी हैं, बहनोई भी, तो वो बचपन में कैसे थे? आपका तो बचपन साथ गुज़रा। इमरान एक बड़ा एक अट्रैक्टिव बच्चा था, बड़ा ही एक भले मानस आदमी। मेरा ख्याल है कि माँ बाप का बड़ा एक लाड प्यार, जो वालदा का तो बहुत लाडला था, और खान साहब ने भी अपने माँ बाप से टूट के मोहब्बत की है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बंदा उन जितनी अपने वालदैन से मोहब्बत करने वाला होगा। तो ये जो एक आम तासुर है, सुनने में आता है कि ये अपनी वालदा के जनाजे में नहीं आए थे, क्या और ये झूठ है सच है या ये झूठ? ये ये मेरा ख्याल है कि वालदा के आखिरी दिनों में और वालिद के आखिरी दो माह जो पति, तो उन्होंने आखिरी उनके वालिद यहाँ पे शौखाने में एडमिटेड है और उनकी डेथ उसी शौखाने में हुई। तो मैं तो यहाँ था नहीं पाकिस्तान में उन दिनों जब उनकी वालदा की डेथ हुई है, लेकिन जब वो ऑपरेशन कराने के इंग्लैंड में, तो इमरान ही साथ साथ था, आखिर तक साथ रहा। और वालिद के साथ 2 महीने, ये तो मैं अनिशा तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो वो बिल्कुल वालिद के साथ यहीं पे हॉस्पिटल तक और आखिर तक। मेरा ख्याल है कि मतलब गैर मामूली तरीके से वो इस मामले में जिम्मेदार आदमी हैं। आपकी अहलिया खान साहब की बहन है और आपका बेटे हसान न्याजी उनकी पार्टी में है, तो जब आप खान साहब पर इतनी सख्त तनकीद करते हैं, तो क्या घर में कोई इसके खिलाफ कोई रद्द-ए-अमल आता है? मेरा ख्याल है आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उनकी खान साहब के साथ जो मोहब्बत है उसको बर्दाश्त करता हूँ, तो उनको मेरी तनकीद को बर्दाश्त करना चाहिए। खान साहब के दौर में पैमरा ने आप पर पाबंदी लगा दी थी, तो उस वक्त मीडिया पर ज़्यादा सख्ती थी या आज? मैं तो 3 साल कॉलम नहीं छपा। मैंने मार्च 2019 से मेरे कॉलम बंद हुए और अप्रैल के अंदर मुझे फिर जंग ने कहा कि आप कॉलम दोबारा शुरू कर दे। 3 साल मेरा कॉलम नहीं छपा जंग अखबार में। हालांकि कॉलम कॉलम जो है उसको वो आधे कॉलम के फिक्रे कट जाते थे छपने से पहले, अब भी वो कट जाते हैं। तो अब कौन काटता है? क्या सुहेल वड़ैच साहब काटते हैं? वो एक बड़ी खूबसूरत बात है। अब थोड़ा सा आपके प्रोग्राम में इसकी गुंजाइश, बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ। इशफाक अहमद खान साहब मरहूम, वो मुशर्रफ साहब ने खाने बुलाया, तो उनकी बेगम भी साथ थी, तो उन्होंने बताया कि हम सारे लोग आपके बड़े फैन हैं। अब नया नया माशाल्लाह का था और नया नया उनको बुलाया, तो वो सब प्रोग्राम करते थे जाविया टीवी पे। उनकी मुशर्रफ साहब की वालदा ने पूछा कि इशफाक साहब आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा आजकल, तो उन्होंने कहा कि इनके डर से। अच्छा। मुशर्रफ साहब ने कहा मेरे डर से? मैं तो खुद कायल हूँ, मुझे नहीं नहीं नहीं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। हजूर डरना तो हमारा हक है, वो तो हमसे ना छीने। तो सुहेल वड़ाई साहब अगर काटते हैं तो ये अपने उनके डरना उनका हक है, वो तो उनसे ना छीने, लेकिन उससे ज्यादा होता है। मतलब उनको जाहिर है कि उनको पता होता है कि जी जो लोग टीवी अखबारें चला रहे हैं, जो उनके इंचार्ज हैं, उन पे हकीकत है बहुत तंगी है, सख्ती उनको झेलनी पड़ती है, हमने तो लिख देना होता है। खान साहब से ज़ाती इख्तलाफात थे या नज़रियाती? नजरियाती तो कभी वो रहे नहीं कि मेरे नजरियाती इख्तलाफ हो। उनसे जो मेरी थी वो एक ज़ाती लगाव था, और वजह ये थी कि मुझे पता था कि ये सियासी नाबालिग हैं, तो जब ये सियासत में आए तो मुझे उनसे बहुत दिलचस्पी और हमदर्दी थी कि कोई इनको इस्तेमाल ना करे, या ये कोई अपनी जो सियासत में नाबालिग होने की वजह से गलतियाँ ना करें, तो मैं थोड़ा बहुत जो अपना हिस्सा डाल कर उनको कंट्रोल करूं, और ना कोई बंदा इनकी सियासत में नाअहली का फ़ायदा उठाए। तो उसमें बहरहाल वो एक ऐसी चीज़ थी कि मैं कोई तहरीक इंसाफ में तो ज्वाइन कभी की नहीं थी। तो इन ऐसी सूरत हाल में वजूहत कुछ ज़्यादा अहम नहीं होती। खान साहब का अपना एक मेरा अपना ख्याल है कि कतई नज़र है कि मैं क्या सोचता ना सोचता, उनके नज़दीक एक जो है ना हर बंदे की एक यूटिलिटी होती है, तो उसे मेरे साथ नहीं किसी के साथ भी हो, तो जब वो ख़त्म हो जाए ना, जब उनका ख्याल हो कि जी अब ये अब यूजलेस हो गया। ये नाकाबिल इस्तेमाल है, या जितना इस्तेमाल हो तो हो लिया, तो फिर वो उसमें से अपने आप को जो है ना, वो फिर अगले स्टेज पे जाते हैं जहाँ उनको ज़्यादा होता है। 2011 में जब से उनको पता लगा कि जी अब मैं मैटर कर रहा हूँ और मुझे ये कहीं ना कहीं अकोमोडेट करेंगे, तो फिर समझिए कि ऑटोमेटिकली वो फिर बंदे हमारे जैसे जो होते हैं, जो
कुछ ना कुछ असूली या करते हैं। नज़रियाती तो खैर, क्योंकि मैं तो खैर बड़ा नज़रियाती आदमी हूँ, लेकिन उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। लेकिन असूली बातें होती हैं, तो असूल भी तो कुछ चीज़ होती है ना, कि आइन कानून इस तरह की, तो वो फिर समझते हैं कि जी ये जो बंदा है ये बोझ है, तो ऐसे बोझ को उतार फेंकें, क्योंकि आगे का रास्ता जो है ना वो फिर मुहाल रहता है, या वो जो है उसमें मुश्किलात आती हैं। आपके भाई की वफ़ात पर उनका अपनी सालगिरह का केक काटना, इस वाक़े का कितना इससे गहरा ताल्लुक़ है? मेरा ख्याल है कि अफसोस तो बहुत हुआ था कि वो लाइव हो चल रहा था ना, और वो एक धरने के अंदर, अब लाइव चलना कोई अरेंज नहीं किया गया था, वो ऑलरेडी धरने वहाँ चल रहे थे, और 14 अगस्त से धरने शुरू हुए थे। लोगों को पता नहीं, और ये पूरा वाक़या बताइए, पूरा लोगों वाकई, को इसकी बैकग्राउंड नहीं पता। भाई को 5 अक्टूबर उनकी बर्थडे का दिन है, उसी दिन मेरे भाई की तदफीन थी, तो हम उनका जनाजा पढ़ा, तदफीन की, और शाम को टीवी लगे हुए थे, तो ज़ाहिर है म्यूज़िक, और उसमें तो वो तो ज़ाहिर है वहाँ पे ठीक है, बस जैसी है। तो ये खान साहब के हैं, उनके पास इस तरह की कंसिडरेशन नहीं होती और फीलिंग भी नहीं होती शायद उनके। हाँ, और लाइफ को असल में वो पूरी ज़िंदगी को 18-19 साल से जब क्रिकेट में गए हैं, तो 20-25 साल वो बाईपास कर गए हैं, जिसमें उन्होंने ना किसी से बरता ना उनको किसी से बरता है। तो उनकी आदतें कुछ ऐसी हो गई हैं कि जिसमें ये सेंसिटिविटीज़ जो है ना वो नहीं है। आप कहते हैं कि नवाज शरीफ एक सियासी लाश बन चुके हैं, इतना सख्त तबसरा क्यों? असल में कराइशी होती है कि हमारी हर एक चीज़ होती है, मैं आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना, हम सियासत सबाक में कर रहे हैं। अब किसी एक फिक्रे को निकाला जाए जो अब बहुत रिवाज हो गया, और कोई बंदा नहीं कहता कि यार इससे पहले उसने कुछ कहा है। इसलिए मैं वो ऐसी चीज़ आए, पोस्ट आए सोशल मीडिया, तो मैं खुद किसी की भी तो परवाह ही नहीं करता हूँ कि यार इसका कोई सियासत सबाक हो गया। वहाँ पे हम बैठे थे, डिस्कशन कर रहे हैं, और मैंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है उसको बड़ा ज़ौक़ पहुँचा, इररेलेवेंट हो गई। जो मैं अक्सर कहता हूँ कि हम कभी आज तक देखा है कि हमने सारी सियासत जो डिस्कस की है आज के दिन भी, तो इमरान खान के तनाज़ुर में एस्टैब्लिशमेंट को डिस्कस किया, एस्टैब्लिशमेंट के तनाज़ुर में इमरान खान को किया। भाई आप टीवी वालों को कह दें किसी दिन नवाज शरीफ साहब को करते हैं, इशू ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म हो गई है, इसको रेलेवेंट नहीं है। ये नहीं है कि वो अनपॉपुलर हो गए या सिफर हो गए, नहीं, वो रेलेवेंट नहीं है। तो मैंने कहा ये वो इरेलीवेंट है। अब हमारे सारे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं बड़े अच्छे, तो उन्हें कहा जिनको हुकूमत मिल गई है। अब हमारे यहाँ ये पता ही नहीं है, तो मैंने कहा खाक हुकूमत मिल गई है कि वो एक सियासी लाश के तौर पर फिर रहे हैं। इस तनाज़ुर मैंने कहा, मैं ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ के लिए मेरा बहुत एहतराम है, बहुत ही ज़्यादा एहतराम है, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे पता है कि उन पर क्या बीत रही है। देखो किस्सा ये है कि आपके लेफ्ट राइट आगे पीछे सारे बंदे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, भाई, रिश्तेदार, दोस्त, बड़े लीडर, छोटे लीडर,